यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स का देखिए, ये इकोनॉमिक्स का बहुत ही टफ क्वेश्चन है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं? अब ये मृणाल सर के हैंडआउट्स में है और बेसिक किताबों में भी होगा, लेकिन मान लेते हैं कि आपको इसका कुछ नहीं पता, तो लॉजिक से कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इसका टर्म पढ़िए आप फिर से, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। ऑल्टरनेटिव पर फोकस करिए और ध्यान से देखिए, बॉन्ड और स्टॉक, ये जो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन है, आपके घर में भी पापा दादाजी आप खुद भी ये बॉन्ड मार्केट स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते होंगे, ठीक है। तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि वो ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो रेगुलर है, तभी तो हम सब लगाते हैं, है ना। वो एक तरह से मेन स्ट्रीम आप समझ सकते हैं कि शेयर मार्केट है। तो जाहिर सी बात है कि ऑल्टरनेटिव है तो बॉन्ड भी नहीं होगा और स्टॉक भी नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे बचे हेज फंड्स और वेंचर कैपिटल फंड। अब आप आगे चलिए, ऑल्टरनेटिव में क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट फंड्स। इन्वेस्टमेंट मतलब कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ऑल्टरनेटिव जाकर मतलब कि लीक से हटकर कुछ कर रहे हैं, कुछ रिस्क ले रहे हैं, कुछ ना कुछ मेन स्ट्रीम से बाहर जाके कर रहे हैं। तो देखिए लास्ट ऑप्शन देखिए, वेंचर कैपिटल। वेंचर से आप समझ सकते हैं कि कोई स्टार्टअप होगा, कोई वेंचर होगा, उसको हम कैपिटल देंगे, उसको हम कैपिटल देंगे तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये एक तरह से ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जैसा लग रहा है कि हम रेगुलर बॉन्ड शेयर मार्केट में ना जाकर उस कैपिटल वेंचर में अपना पैसा लगा देंगे, थोड़ा रिस्की रहेगा। तो ये हो सकता है कि मतलब इस लॉजिक से आप देखें इसको कि ये सही हो सकता है। अब आप आते हैं हेज फंड्स में। हमने सुना होगा इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेजिंग होती है, कभी भी इन्फ्लेशन ऊपर होगा तो हेज फंड्स काम आते हैं। तो ये भी एक तरह से ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड हो सकता है, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम शेयर मार्केट का हिस्सा नहीं है। साफ साफ दिख रहा है हेजिंग हो रही है। हेजिंग वही करते हैं जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, और वेंचर कैपिटल में भी वही लगाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो बी आप ऐसे लगा सकते हैं लॉजिक से।